गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको जीके का पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, उसी तरह से मैं अब मैं आपका साइंस का भी साथ में लेके चलेंगे। और साइंस में आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये साइंस का सिलेबस है और ये 10 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। तो कल मैंने उसका ओवरव्यू दिया था आपको सिलेबस का कि उसमें क्या क्या हमने करना है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि सिलेबस में 4 पोर्शन है, एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और ईवीएस का। तो आज सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन फिजिक्स के पोर्शन को लेके चलेंगे और उसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनर्शिया की। तो स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है और कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि स्टूडेंट जब तक आपके बेसिक डेफिनेशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको अच्छा बेटर कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे बाद में, जैसे लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको उसमें यही डेफिनेशंस यूज़ होंगी। अगर आपका कंसेप्ट पहले से बना होगा, अगर पहले से आपकी क्लैरिटी होगी, तो बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है इसका। और सबसे पहले बात करते हैं नर्शिया की। तो नर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। जहाँ फिर आप स्टूडेंट इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन। तो इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास 2 फुटबॉल हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, और दोनों रेस्ट पे हैं। अब मान लीजिए वो दोनों रेस्ट पे हैं। तो अब क्या है कि अब वो प्रेफर करेंगे, वो रेस्ट पे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो रेस्ट पे है। लेकिन आप चाहते हो कि आपने किक करना है और आपने उनको मोशन में लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने उनको मोशन में लाने के लिए आपको किक करना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला है उसको आपको ज़्यादा फोर्स से किक करना पड़ेगा एज छोटे से, क्योंकि जो बड़े वाले की जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। तो इसलिए आपको जो किक है उसमें फोर्स ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ताकि वो आप उसको मूव कर सकें एज़ कम्पेयर टू छोटे के, क्योंकि छोटे का साइज़ कम है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को बोलते हैं इनर्शिया, क्योंकि वो बॉडी जो रेस्ट पे है, जो फुटबॉल है, वो रेजिस्ट करेगा आपकी फोर्स को, क्योंकि वो प्रेफर करेगा वो रेस्ट में ही रहे। लेकिन आप चाहते हो कि उसको आपने किस में लाना है, मोशन में लाना है, तो वो रेजिस्ट करेगा। इसलिए आपको उसमें मोशन में लाने के लिए आपको उसको ज़ोर से फोर्स के साथ आपको किक करना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल जो है, अब यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड व्हेन ए सडन ब्रेक इज अप्लाइड। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब है जैसे कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी वाला क्या करता है, एकदम से ब्रेक लगाता है और आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट, जब आप मूव कर रहे होते हैं, कि हमारे जो बॉडी का नीचे वाला पोर्शन होता है वो गाड़ी के साथ टच में होता है। तो गाड़ी के साथ में टच में होगा तो वो मोशन में रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो गाड़ी के साथ टच में नहीं होता वो रेस्ट में होता है। तो वो रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही एकदम से ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो ऊपर वाला जो हमारा जो रेस्ट में होता है, कि वो रेस्ट में रहने के लिए उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। लेकिन रेजिस्ट करते करते क्या होता है कि उसको एक जर्क सा लगता है और हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यू फील बैकवर्ड फोर्स व्हेन द बस मूव्स क्विकली फ्रॉम रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम रेस्ट पे हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, रेस्ट पे हैं, जैसे हमारी गाड़ी मूव करती है तो हम पीछे की तरफ जर्क लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नीचे वाला, अब सेम जो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बॉडी के साथ जो इंटैक्ट होता है, वो स्टूडेंट वो पहले रेस्ट में ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऊपर वाला पोर्शन भी रेस्ट में, हम पूरे रेस्ट में होते हैं। लेकिन एकदम से एकदम से गाड़ी आगे आगे मूव करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो मोशन में आता है, ऊपर वाला रेस्ट में रह जाता है। तो उस चीज़ को वो मतलब कंपनसेट करने के लिए उस चीज़ को हमारी बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है वो, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन वो रेस्ट में था, मतलब वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में हमारी बॉडी को बैकवर्ड फोर्स लगती है, बैकवर्ड धक्का लगता है, पीछे की तरफ हम मूव कर जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्शिया की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले करते हैं नर्शिया मोशन की बात।
एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एट द सेम स्पीड अंटिल ए फोर्स एक्ट ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, वो कंटिन्यू स्पीड में ही रहेगा, वो कंटिन्यू स्पीड में रहेगा। अब उसकी टेंडेंसी है वो कंटिन्यू स्पीड में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। कहने का, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैन इन स्पेस फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप मूविंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अगेंस्ट देम। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, अब एक मैन है तो वो स्पेस में जाता है। आपको पता है कि स्पेस में स्टूडेंट ना कोई गैस होती है ना कोई ग्रेविटी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी जो टेंडेंसी है वो ये बनी रहती है कि वो मूव ही करता रहेगा, वो मूव ही करता रहेगा। तो मूव करता रहेगा तो जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो रहेगा उसमें, ठीक है। अगर आपको उसको चेंज करना है, अगर आप उसको चेंज करना है तो आपको उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है स्पेस में कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है कि जिसकी वजह से वो उसके जो मोशन को चेंज कर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है कि बॉडी है कंटिन्यू प्रेफर कर रही है रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड ऑब्जेक्ट वेयर इट इज प्लेस्ड एंड विल स्टे अंटिल देयर, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। यू फील ए बैकवर्ड फोर्स व्हेन द बस मूव्स क्विकली फ्रॉम द रेस्ट। कहने का मतलब है कि आप, वही मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया है, आप गाड़ी में बैठते हो, आप रेस्ट में हो, लेकिन एकदम से गाड़ी मूव करती है तो आपको जर्क सा लगता है और पीछे की तरफ आप पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। एन ऑब्जेक्ट विल स्टे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस ए फोर्स एक्ट ऑन इट। कहने का मतलब स्टूडेंट, बारिश पड़ रही है, ऊपर से स्पेस से बारिश पड़ रही है, तो आप स्टूडेंट बारिश जो है वो कंटिन्यू डायरेक्शन में ही रहेगी जब तक आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, और वो आपको कंटिन्यूटी भिगोती रहेगी। तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? आप छाता लगा देंगे और जिसकी वजह से उसकी जो आपके छाते के ऊपर गिरेगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था इनर्शिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पोर्शन स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? तो मैग्नीट्यूड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम क्वांटिटी की बात करते हैं। कहने का मतलब कि सपोज आप क्या करते हो, आप बाज़ार से 1 किलो आप संतरे खरीदते हो, तो आप उसमें क्वांटिटी में आप मैग्नीट्यूड आप संतरे खरीदोगे तो आप किस तरीके से खरीदोगे? आप बोलोगे मेरे को 1 किलो संतरा चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए। तो जो 1, 2, 3, 4 है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड, इसमें किसी और चीज़ का कोई मेंशन नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी, 4 किलो खरीदी, 5 किलो खरीदी, 6 किलो खरीदी। तो ये सिर्फ उस क्वांटिटी के साइज़ के बारे में बात करता है, उस क्वांटिटी के बारे में बात करता है, और उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलेंगे जो कंप्लीटली डिस्क्राइब की जाती है मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, लेंथ और पावर। तो कहने का मतलब जैसे मैं टेम्परेचर की एग्जांपल दी है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप कैसे मेजर करोगे? टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? सिंपली हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। तो इसको डायरेक्शन के साथ कुछ नहीं करना लेना देना, ठीक है स्टूडेंट। तो टेम्परेचर में आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि आपका कितना टेम्परेचर है, तो आप उसको कैसे आप बोल दोगे 300 केल्विन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप उसकी साइज़ की बात कर रहे हो, आप उसकी मेजरमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी आपका बोथ मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन आती है। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट है भी एक तरह का डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, 2 पॉइंट की बात करते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब भी सपोज स्टूडेंट्स आपके पास एक आपने मतलब एक टेबल है और आपको उसको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो देखो स्टूडेंट, तो आप उसको फोर्स लगाओगे और आप उसको इनिशियल पॉइंट है आपका ए और फाइनल पॉइंट है आपका बी, तो आप एक टेबल है उसको धक्का दोगे इनिशियल टू फाइनल पॉइंट।
है तो बेसिकली कवर तो आपने डिस्टेंस ही किया, कवर तो आपने डिस्टेंस किया, लेकिन आपने उसको इनिशियल से फाइनल, तो उसमें क्या है आपने डायरेक्शन बताई, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये है कि ए टू बी आप टेबल लेके गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। और ए टू बी क्या आ गई, वो आ गई आपकी उसकी डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इसमें अब बात करते हैं जैसे कि स्टूडेंट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट एक्चुअली डज डिपेंड इन विच डायरेक्शन यू अप्लाई द फोर्स। वो आपको पता है स्टूडेंट कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, आप रैंडमली फोर्स नहीं अप्लाई करते। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने टेबल की एग्जांपल दी थी, तो आप टेबल की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे वो तब भी मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी अप्लाई होगी और आपने कितने न्यूटन की फोर्स अप्लाई की वो भी उसमें मेंशन होगी। तो कितने न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई की वो उसकी मैग्नीट्यूड था, और आपने टेबल की डायरेक्शन में आपने टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो उसकी क्या थी स्टूडेंट, वो डायरेक्शन थी। तो आई होप आपको स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस होता है कि आप सपोज आप मान लीजिए आप ए पॉइंट में हैं, आप ए से बी जाते हो, बी से सी जाते हो, सी से डी जाते हो, फिर से ए आते हो, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस। और डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन को हम नहीं लेते स्टूडेंट, डायरेक्शन हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है टोटल हमने कितना कवर किया, वो हमारा डिस्टेंस है। ये स्केलर क्वांटिटी आपको मैंने पीछे बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कि जिसमें हम किसको मेंशन करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। अब और इसका एसआई यूनिट जो है स्टूडेंट्स मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट हमेशा एसआई यूनिट मीटर होता है। तो ये एग्जांपल है, इससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब पहले एग्जांपल लेता हूँ, इफ कार ट्रेवल्स ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर एंड टेक्स ए टर्न टू ट्रेवल नॉर्थ फॉर अनदर 8 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस कवर बाई कार शैल बी 13 किलोमीटर। कहने का मतलब एक कार जो है, एक कार ट्रैवल करती है ईस्ट साइड 5 किलोमीटर, फिर वो टर्न लेती है और फिर वो मूव कर जाती है नॉर्थ साइड 8 किलोमीटर स्टूडेंट्स। तो टोटल हमने इसका टोटल डिस्टेंस करना है, टोटल डिस्टेंस आएगा 13 किलोमीटर। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट आपको जो लास्ट में 13 किलोमीटर है, इसमें आपको दिख रही है कोई डायरेक्शन का मेंशन है, कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है कि आपने कितना कवर किया है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। तो कहने का मतलब है कि ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा उस पर्सन ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट, वो कभी जीरो नहीं होगा और कभी नेगेटिव नहीं होगा, और वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा। इस पॉइंट की क्लैरिटी मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने के बाद में दूंगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, स्टे ब्लेस्ड।